हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मोमेंटम क्लासेस। माय नेम इज मोहम्मद कैफ अली। कब बताइए क्या है आप सबका हाल चाल? बढ़िया। बढ़िया तो रहेगा ही। 10th का एग्जाम है तो बढ़िया तो रहेगा ही। चलिए अब स्टार्ट करते कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा जैसे कि हम लोग कितना क्वेश्चन करते हैं, 120 क्वेश्चन हम लोग का टोटल हो चुका था। ठीक, किस चीज़ का? ऑब्जेक्टिव का, मैथ का। ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे 121 से। ठीक है, कितना से? 121 से। तो चलिए फटाफट करते हैं हम लोग। हाँ, और ज़रूरी बात, अगर आपके उस सब क्वेश्चन में कोई भी डाउट वगैरह रह गया तो आप इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 20 हो गया था, 21 पढ़िए। कितना पढ़िए? 21। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है। अनुपात क्या होता है? समझ में आया था? कितना है? 2:3 है। तो इसकी त्रिज्या का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा? क्या बताना? त्रिज्या बताना। ठीक है, त्रिज्या बताना। क्या? दो वृत्त का अनुपात बोला है ना। दो वृत्त का क्या बोला है? दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2πr। क्या हो जाता है? 2πr हो जाता है। ठीक है, तो दो वृत्त की परिधियों का अनुपात। तो मान लीजिए कोई होगा 2πr1, दूसरा पहली परिधि होगा, दूसरी क्या होगा? 2πr2। क्या होगा? दूसरी परिधि क्या होगा? 2πr2। समझ में आ रही है बात? हाँ आ रही है। ठीक है, 2πr2। इसका अनुपात कितना बोला है? 2πr1 अपॉन 2πr2 इसकल टू कितना होगा? 2:3। 2π कर दिया है, कितना बच गया? r1 अपॉन r2 इसकल टू 2:3। तो इसका मेरा कितना आ गया? इसका कितना आ गया मेरा? 2:3। क्या आ गया? त्रिज्या का अनुपात। ओहो, क्या आ गया? क्या आ गया? त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया? 2:3। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 2:3, 2:3 है। 2:3 ऑप्शन नंबर बी। कितना है? 2:3। समझ में आई बात? दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से एक वृत्त काटकर हटा दिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल के निम्नलिखित में कौन होगा? ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एक वृत्त हमारे पास क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, उसमें से कितना निकाल ले रहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को काट के निकाल दे रहे। तो बचे वाले को बताइए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए ठीक है, मान लीजिए कि एक पेन है। क्या है? पेन मानना क्या? पेन ही है। ठीक है, इसको हम 3 टुकड़ा किए। 3 टुकड़ा मतलब 3 भाग इसको किए। ठीक है, हाँ। अब हम एक भाग जो कट किए वो हम दे दें किसी को। बच्चा आया, अकेला लेके चला गया, क्या कर गया? दे दे। तो मेरे पास कितना भाग बचा? 2। कैसे 2 बचा? कैसे 2 बचा? कैसे? तो पहले मेरे पास 3 था, एक बच्चा ले गया तो माइनस कर दिया, तो मेरे पास 2 भाग बचे। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? था पेन ही, लेकिन इसमें 3 टुकड़ा किए तो एक टुकड़ा हम बच्चे को दे दिए तो लेके भाग गया। कहा पता कहाँ गया, लेकिन पता नहीं। तो कितना बच गया? 2 बच गया। 2 कैसे बचा? सिंपल है, घटा देंगे। मेरे पास 3 था, 3 में से एक लेके चला गया तो घटा दिया। कितना बच गया? 2 बच गया। तो चलिए ये समझते हैं। कितना सेंटीमीटर वाला था? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा बात? कितना था? 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका कोई सेंटर होगा यहाँ पे। कितना सेंटीमीटर था? 10 सेंटीमीटर। नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है? नजर, हाँ क्लियर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाला था। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से कितना हम काट लिए? 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त काट लिए। क्या काट लिए? 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त काट लिए। सेंटर पे है? सेंटर पे है? परफेक्ट सेंटर पे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाला था। यहां से यहाँ की दूरी, यहां से यहाँ की दूरी कितना हो गया? यहां से यहाँ की दूरी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया?
5 सेंटीमीटर काट के हम अलग कर लिए, क्या कर लिए, अलग कर लिए, ठीक है। अब क्या बोला है कि अब जो काट के अलग किए हैं, जो जितना शेष बता हुआ है, शेषफल बता हुआ है, उसका बताइए कितना है। तो कैसे करेंगे, जैसे अभी हम बताए कि मान लीजिए पेन का हम 3 टुकड़ा किए, 3 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा किसी को दे दिए, तो मेरे पास कितना टुकड़ा बचा, 2 टुकड़ा बचा। क्यों 2 टुकड़ा पड़ा, क्योंकि 3 माइनस 1, अगर यही हम बोलते कि 3 टुकड़ा किए 2 लेके चला गया तो मेरे पास कितना बचता, 1 बचता। 1 क्यों बचता, 3 माइनस 2, समझ में आ रहा बात, घटाना है। तो इसमें भी वही करना है। तो क्या करना है, पहले बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसमें से छोटा वाला को घटा देना, तो जितना बचेगा उतना आ जाएगा मेरा। कैसे, चलिए देखते हैं। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 1। R1 क्यों माने, हम R1 माने क्यों, क्योंकि बड़े वाला वृत्त की त्रिज्या अलग है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, दोनों जो त्रिज्या है उसको अलग अलग मान के चलेंगे, समझ में आ रहा है। एक को R1 मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे, R2 मानेंगे, ठीक है। तो बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या हो गया। अब छोटे वाला, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2, ठीक है, R2, पाई आर स्क्वायर R2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमको R पता है, बड़े वाला के कितना दिया हुआ, बड़े वाले को 10 बोला है, ठीक है। छोटे वाले को कितना बोला है, छोटे वाले को 5 बोला है। तो अब देखिए क्या करना, मान लीजिए क्या बताते हैं कि कोई बड़े चीज को कोई बच्चा लेके चला गया तो उसको घटा देना। तो बड़े वाला कितना है, पाई आर स्क्वायर 1, समझ में आ रहा है बात, समझ में बात आ रही है, समझ में बात आ रही है। हाँ, इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, कितना, पाई आर स्क्वायर 2, समझ में आ रहा है बात, समझ में बात आ रही है, हाँ एकदम आ रही है, ठीक है। अब देखिए, अब बता पाई पैसे में तो पाई कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, क्या बचा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये बचा, ये बचा ना। हाँ, पाई को पाई ले लिए पाई कॉमन। ओह हो, ये क्या होता, ये क्या होती, क्या हो गया, पाई ले लिए कॉमन, ले लिए। R1 कितना था, 10 का स्क्वायर था, माइनस R2 कितना था, 5 का स्क्वायर था, ठीक है, ये था। यहां आप देखिए, ठीक है। तो पाई को हम क्या ले लिए, पाई ले रखे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाता है, 75 इंटू पाई, क्या आ जाएगा, 75 पाई, समझ में आ रहा बात, कितना आ जाएगा, 75 पाई। ये क्या मेरा निकला, ये बचे हुए भाग का, बचा हुआ जो भाग था मेरा वो निकला, समझ में, कितना है, 75। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, 75 है, 75 है, 75 पाई है, आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन 22 में 75 पाई कितना, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 7 सी क्या है, 75 है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखिए 23 क्या बोला है, दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। व्यास क्या होता है बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्या है, 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से होगा, क्या बोला है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्या बोला है, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। और क्या क्या दिया है, 9 और 7 क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, R1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो वृत्त बोला है, पहला वृत्त का, दूसरा वृत्त का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब क्या बोला, अब पढ़िए, इतना तो हम समझ गए, क्षेत्रफल पाई बाय आर स्क्वायर 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, क्या दिया, 9 सेंटीमीटर, ठीक है।
व्यास दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, व्यास इक्वल टू कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब पहला व्यास, दूसरा व्यास 7 सेंटीमीटर दे, तो त्रिज्या कैसे निकलता है, व्यास बटा 2, व्यास बटा 2, तो कितना हो जाएगा, आर इसका कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, हाँ एकदम होगा पहले वाला का। दूसरे वाला का क्या होगा, आर इजकल टू 7/2 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, व्यास बटा में 2 होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि त्रिज्या निकाली, त्रिज्या ना बोला है क्वेश्चन पर, ये तो त्रिज्या ना बोल रहा है, नहीं नहीं त्रिज्या नहीं बोला है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, चलिए ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है, पाई r1 का स्क्वायर अपॉन पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, होगा, हाँ एकदम होगा, ठीक है, पाई पाई कट गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, r1 का और r2 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, r1 बराबर कितना है मेरा, r1 बराबर कितना है, r1 बराबर जो मेरा है 9/2, ठीक है, r2 बराबर कितना है 7/2, ठीक है, होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, आ रहा बात, ठीक है। अब देखिए 9/2 यहीं रहेगा, ठीक है, ये जो नीचे ऊपर में जाएगा 7 का 7, ठीक है, 2 कट गया, होल स्क्वायर ऊपर में है, क्या हो जाएगा 9/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होगा 81, 7 का 49, तो मेरा जो आया कितना आया 81.49, सॉरी पूर्णांक बोलने, 81/49, क्या है 81/49, समझ में आ रहा है बात, ऑप्शन है 81/49, 81/49 है, कहीं नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, समझ में आ रही है बात, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है, तो निम्नलिखित में है, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, वो देखे थे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है बात, त्रिज्याखंड किसको कहते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है, ये आपका होता है त्रिज्याखंड का, क्या होता है त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है, समझ में आ रहा है बात, ये क्या होता है त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है, तो ये क्या वो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉर्मूला ही बताना, त्रिज्या एक कहाँ गया 24, आर त्रिज्या वाला जिसका त्रिज्या आर है, वृत्त का उसका जिसका डिग्री का मान कितना दे दिया है, थीटा का मान कितना दे दिया P है, तो निम्नलिखित में से है, तो चलिए यहाँ देखते हैं, P/180 इंटू 2 पायर होता है, नहीं ये बिल्कुल नहीं होता है, क्या ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, ये होता है P/180, 180 तो होता ही नहीं है, पहला ही गलती, P/360 हो सके कि होता हो, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2 पायर, यहाँ तो आर स्क्वायर होता है, ये भी नहीं होता, यहाँ पे भी देखेंगे कि π/720 इंटू 2 पायर, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखिए क्वेश्चन का दे, मान ली 2 से कटेगा कितने बार में 360 बार में, तो कितना आ जाएगा P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आगे समझ में आगे आया, तो ये हो सकता है, हाँ ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, समझ में आया, ठीक है। अब क्या, अब क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र 0 है, एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र 0 है, तो निम्नलिखित त्रिज्याखंड AOB इस प्रकार है कि AOB 30 डिग्री है, ठीक है, तो लघु चाप AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, लघु चाप जो AB होता है, देखिए जैसे हम बताए थे
देखिए जैसे हम बताए थे कि त्रिज्या खंड क्या होता है, क्या होता है, जैसे हम बताए थे कि त्रिज्या खंड क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है त्रिज्या खंड। देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, एक सर्किल है, एक सर्किल को चार भाग में हमने बांटा है, ठीक है, कितने भाग में, चार भाग में बांटा है। ठीक है, ये जो हम कट किए हैं, ये केक भी ये ऐसा ही होता है, सर्कली टाइप का होता है, ठीक है, इसको हम कट किए, ठीक है। तो ये जो मेरा हिस्सा निकला ना, जमीन वाला हिस्सा नहीं, केक का हिस्सा, ठीक है, ये निकला ना, ये त्रिज्या खंड होता है, ये बता दिए थे, ठीक है। ये कोई थीटा डिग्री बनाता है, कितना बनाता है, थीटा डिग्री, 30 भी बना सकता है, 60 भी बनाएगा, 90 भी बनाएगा, थीटा डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ये ए बी की लंबाई बताना है, क्या उसमें बोला क्वेश्चन, ए बी की लंबाई क्या होती है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन था एक वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, व्यास मतलब क्या होता है, r/2, व्यास इक्वल टू r/2, आर क्या, सॉरी, त्रिज्या बराबर होता है व्यास/2, क्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास/2, तो ठीक है, अर्धव्यास, अर्धव्यास किसको बोलते हैं, अर्धव्यास यानी एक व्यास था उसको आधा कर देते, क्या हो गया, त्रिज्या हुआ, समझ में आ रहा है। त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक त्रिज्या खंड का ए कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, कितना बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो लघु चाप ए बी की लंबाई बताइए, ठीक है, क्या बताना है, ए बी की लंबाई बताना। तो क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। थीटा कितना बना रहा है हमको, थीटा दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना दिया हुआ है, 30/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया, 1/12 इंटू 2 इंटू बाई, पाई का मान कितना होता है, 22 इंटू 7 इंटू आर बराबर कितना दिया था, 6 दिया हुआ था, ठीक है। ठीक, 6 दूनी 12, दो से दो कितना बच गया, 22/7, 22/7 बच गया, ठीक है। 22/7, 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पाई का तो मान लिखा हुआ है 22/7, 22/7 पाई का मान लिखा था, हम उसको पाई भी लिख सकते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है। ऑप्शन में अगर 22/7 दिया तो 22/7, ना तो पाई है इसमें, समझ में आ रहा है बात, पाई भी हम लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या दिया, पाई दिया हुआ है, हाँ पाई में दिया होती, क्या हो जाएगा, मेरा पाई सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए, 26 बोल रहा है 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या आर है, कितना थीटा दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है, 30 थीटा दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या होता है त्रिज्याखंड का फॉर्मूला, थीटा/360 इंटू पाई r², ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। थीटा बराबर कितना दिया, 30 दिया हुआ है, 30/360 इंटू पाई r², कट गया कितने बार में, 12 बार में, तो क्या बच गया, 12 बार में कट गया तो क्या बच गया, 1/12 इंटू पाई r²। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई r² अपॉन में 12, ये क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अरे 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 ये क्या, लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, पाई r² अपॉन 12 है कहीं पे, पाई r² अपॉन 12, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आ गया, यहां तक किसी को दिक्कत, दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे चलते हैं। ट्वेंटी सिक्स हो गया, 27 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोला क्या है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी, क्या है, दिए गए चित्र में, ये आपका चित्र दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है। अच्छा, वो तो हमको भी दिख रहा है एक वर्ग है, 10th में है एग्जाम देना तो हमको भी पता है कि एक वर्ग है। हाँ चलिए, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, भुजा क्या होती है, मान लीजिए ए से लेके डी तक, ये क्या हो गया 10 हो गया, यहां से यहां हो गया, क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, जिसकी भुजा 10 है। ठीक है, तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, क्षेत्रफल में है। ठीक है, पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। छायांकित भाग किसको बोलते हैं, मान ले कि ये आपको है इतना कलर किया हुआ है, ये क्या है इतना किया हुआ है, इतना आपको कलर किया हुआ है, ये इतना जो देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है। इतना दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है, दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना कलर किया हुआ है, इसका हमको कितना इसमें है निकालना है। तो एक बात बताएं, क्या ए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, दे ए डी और सी, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ है, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये, इसको हम जानते हैं, ए को जानते हैं, सी को, डी सी, इसको लगता है कि हम कुछ जानते हैं, कैसे, क्योंकि ये एक त्रिज्यीय खंड है। कैसे, कैसे, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, क्या हुआ, त्रिज्यीय खंड ना हुआ, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, क्या हुआ, क्या हुआ, त्रिज्यीय खंड ना हुआ। तो यानी एक वर्ग में से हम त्रिज्यीय खंड को घटा दें तो आ जाएगा छायांकित भाग का। मान लीजिए मेरा वर्ग है टोटल, इतना में से हम इतना घटा देंगे तो ये जो मेरा निकालना है वही तो बच जाएगा। समझ में आ रहा है बात, नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात। हाँ ठीक है, तो क्या करें, अब देखिए क्या करना, वर्ग की भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, ये भी लिख सकते हैं, इतना होता है। ठीक है, अब देखिए, अब उसको हम काट लिए, किसी केक में से त्रिज्या खंड काटे तो उसका क्या हो जाता है, उसका हो जाता है हम लोग का, मान लीजिए कोई केक था, देखिए अब त्रिज्या खंड इसलिए नहीं, त्रिज्या खंड का इसलिए फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें थीटा नहीं दिया, समझ में आ रहा है ना बात। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई केक था, काट लिए, ठीक, इतना काट लिए 4 भाग में, तो इसको हम एक भाग को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम चाहें कि सिर्फ इसको एक भाग को लिखना, हम चाहें कि सिर्फ इसको लिखना, किसको, इसको, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनको, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू, क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक भाग के लिए हुआ, 4 भाग के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 4 4 कट गया तो पाई आर स्क्वायर, तो कोई दिक्कत आएगा, चेंज आएगा इसमें, नहीं आएगा। तो इसके लिए हम एक भाग के लिए 1/, क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया बात, इतना समझ में आ गया, ठीक है। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, ठीक है, भुजा इंटू भुजा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, भुजा इंटू भुजा, छायांकित भाग का, छायांकित भाग, ठीक है, इतना निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, भुजा माइनस, भुजा माइनस त्रिज्या खंड, ठीक है। भुजा कितना था, 10 इंटू 10, भुजा का क्षेत्रफल कितना था, 10 इंटू 10, भुजा इंटू भुजा, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, समझ में आ रहा बात, समझ में बात आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 10 को 10 से गुना किया तो 100 हो गया, कितना हो गया, 10 को 10 से गया 100 हो गया, ठीक है, माइनस 1/4, पाई का मान कितना हो गया, 22/7 हो गया, ठीक है। अब आर क्या हुआ, आर पता है क्या हमको, आर पता है, बिल्कुल पता है, कैसे पता है, चलिए पीछे कुछ देखते हैं। आर क्या है, आर तो यही ना है जो डी से लेके सी तक जा रहा है, वही तो आर है, वही तो आर है, या ए से लेके डी तक आ रहा है, वही तो आर है। आर बराबर कितना दिया भाई, भुजा 10 दिया, तो आर भी कितना होगा, 10 होगा, कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो चलिए आर बराबर कितना लिखें, 10 इंटू 10 लिख दें, 10 इंटू 10 लिख दें। अब कटिए, कट रहा है, 2 5 10, 2 5 10, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है।
अब क्या होगा 100 माइनस 22/7 इंटू 25 गुना किए तो ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 100 माइनस कितना आ जाएगा 550/7 इतना आ जाएगा, आ जाएगा। क्या बोलते हैं एलसीएम लिए, ठीक है, इसके नीचे ना है तो 1 है, कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके आएगा 100 माइनस 550/7, ठीक है, इसकल टू में कितना हो जाएगा, इसकल टू में हो जाएगा 150/7, कितना हो जाएगा 150/7, ठीक है, क्या आया 150/7 इतना आ गया, ठीक है। इसको कटिए, कितने बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 पॉइंट 3 बज गया, 7 चौके 28, ठीक है, इतना कितना में कटा 21.4। क्या ये है मेरा आंसर, चलिए देखते हैं है कि नहीं, समझ में आ रहा ना बात। ये क्या है 21.4, ठीक है, 21.4 क्या ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। 21.4 कहीं नजर आ रहा है आपको, 21.4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 27 में, 22.4 85 में, हाँ 21.45, अच्छा एक और निकाल दे, इसका 21.45 लिख दिया, लेकिन हम लोग क्या निकाले 21.4, ठीक है, समझ में आ गया बात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसी वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, ठीक है, किसी वृत्त का केंद्रीय कोण कितना है 90 है, 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बोला है, कोई 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड है उसको काट लिया जाए, ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड काट लिया जाए तो वृत्त के कटे हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। समझ में आ रहा बात, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, डिग्री 90 डिग्री वाले काट ले जाए तो वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड काट लिया जाए, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, मान लीजिए पूरा वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ उसमें से क्या क्या एक त्रिज्या खंड काट लिया गया है, क्या कर लिया गया है, त्रिज्या खंड काट लिया गया, तो कितना त्रिज्या खंड का बताया था, किसी का एक भाग काटना हो तो क्या हो जाता है -1 अपॉन हाँ ये क्या हो रहा है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्या काट लिया जाए तो वृत्त के कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो क्या है, मान लीजिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए पाई आर स्क्वायर होता है, मानना क्या होता ही है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, इसमें से कितना काट लिया है 1/4 पाई आर स्क्वायर, काट के क्या अनुपात पूछा है तो क्या काट लिया है 1/4 पाई आर स्क्वायर काट लिया गया है, हाँ ठीक है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 4/1, ठीक है, 1 नीचे नीचे रहेगा, पाई पाई कट गया, आर आर कट गया, कितना हो जाएगा बच गया 4/1, तो क्या हो जाएगा 4:1, क्या हो जाएगा 4:1 आ जाएगा, समझ में आया बात, 4:1 आ गया, अनुपात पूछा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आ गया बात ना। 29 क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है 38.5 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या यानी क्या बोला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 38.5, इतना हमको दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ ठीक, इतना दिया हुआ, हमको आर निकालना है ना,
तो आर स्क्वायर अपन क्या कर देते 38.5 अपॉन पाई कर दें। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 38.5 इंटू 22 इंटू 7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है हो गया। हाँ ठीक है, अब गुना करिए कितने बार में कट रहा है 3.5 अपॉन 2 बार में, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 7 अपॉन में 2, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 24.5 अपॉन में 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा रूट अंदर 24.5 अपॉन 7, ये आपका हो जाएगा। तो आर हमको निकल लिया, क्या निकला रूट अंदर 24.5 अपॉन में 7। चलिए देखते हैं कि नहीं है, क्या है कहीं पैसा नहीं, तो क्या होगा डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, क्या बोला अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या है त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। अब पाई बराबर 22/7 बोले, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला पता है किसी को, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है आर पाई प्लस 2, क्या होता है आर पाई प्लस 2, ये होता है, ठीक है। अब क्या बोले अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आर पाई प्लस 2 इक्वल टू में 72, ठीक है। आर इक्वल पाई का मान कितना 22/7 प्लस में 2 72, ठीक है। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 प्लस 14 अपॉन में 2 72, ठीक है क्या होगा 72, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा 36/2 इक्वल टू में 72, ये तुम्हारा 36 अपॉन बटा इक्वल टू 72 हो गया। अब देखो ये हुआ, ठीक है। अब देखो आर को निकालना है तो क्या आप करेंगे 36 यानी कितना हो जाएगा 72 है, नहीं इधर 72 इंटू 2, ठीक है। आर बराबर करेंगे कितना जाएगा 72 इंटू 2 अपॉन में 36, 36 से कट जाएगा 2, 2 नहीं हो यहाँ 7 था ना, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, आर इक्वल टू 14, आर इक्वल टू 14, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है, हाँ क्लियर है, समझ में आ रहा है बात, हाँ एकदम बात समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए आर इक्वल टू 14 है, ठीक है। अब देखिए 31 देखिए, दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:1 है, क्या है दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बोला ना क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, कितना दिया 4:1 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 4:1 दिया हुआ, दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ठीक है। R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4:1, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो गया रूट अंदर 4/1 इक्वल टू में कितना हो गया 2/1, 4 का रूट टूट गया, कितना आ गया मेरा आंसर जो आ गया 2:1 आ गया, 2:1 आ गया, 2:1 है ऑप्शन नंबर बी। दिक्कत किसी को नहीं। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया हुआ है 2πr इक्वल टू दिया हुआ है 462, तो पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 462 अपॉन में 2, तो कट के क्या हो जाएगा 231, ठीक है। आर बराबर में क्या हो जाएगा 231 अपॉन में 22 इंटू 7, समझ में आया। अब 7 कैसे वहां गया, अब ये सब छोटा मोटा बात नहीं करना। अब देखो कट रहा है क्या 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, आर इक्वल टू कितना आ गया 21 इंटू 7 बटा में 2, ये आ गया मेरा, क्या आ गया ये आ गया, ठीक है।
समझ में आ गया। आर इक्वल टू में कितना निकल गया, आर इक्वल टू में निकल गया 7 14 अपॉन में 2। ठीक है ठीक है, कट के कितना होगा 2 सत्ते 14, ठीक है 2 तिहाई 6.5। आर इक्वल टू कितना आ गया 73.5। इसमें क्या किया 2 से हम 147 में भागा दे दिए तो कितना आ गया 73.5। तो 73.5 है क्या कहीं, है ऑप्शन नंबर ए 73.5। अब देखिए ठीक पढ़िए, एक अर्धगोले का आयतन 19404 है तो इसका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका टू कितना दिया 19404, ये हमको दिया हुआ, ये क्या होता है अर्धगोले का आयतन होता है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या हो गया आर क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देखते हैं 2 पाई आर क्यूब इक्वल टू 19404 इंटू 3 पाई आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 19404 इंटू 3 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। अब पाई को उधर भेज दें, आर क्यूब इक्वल टू कितना आएगा 19404 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू में पाई। पाई बराबर जब ये पाई टूटेगा तो कैसे टूटेगा, जब ये टू खुल निकलेगा उसका वैल्यू पुट होगा 404 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7 ऐसे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना सबका वैल्यू रख दिए, क्या किया सबका वैल्यू रख दिए। ठीक है, अब देखिए अब आर क्यूब है ना, तो आर हमको चाहिए ना, आर के रूट अंदर क्यूब कितना हो जाएगा 19404 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 22। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आर बराबर कितना हो गया क्यूब 19404 इंटू 21 अपॉन में 44। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, कितना आएगा 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलना है ना, किसका अर्धगोला का, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 का 3 लिख दिए, पाई का होता है 22/7 इंटू आर बराबर कितना निकालते हैं 21 इंटू 21। क्यों 21 इंटू 2 बार क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो 7 से कट गया 3 बार में, कट गया हाँ कट गया। अब गुना कीजिए 3 3 जा 9 इंटू 22 इंटू 21। ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए 9 दूनी 18 का 8 हासिल बचा 1, 9 दूनी 18 1 19, 198 इंटू 21 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 19821, कितना का 198 तो पहला गया, 8 दूनी 16 का 6 हासिल बचा 1, 9 दूनी 18 19 का 9 हासिल बचा 1, 2 कम 2 1 3, कितना गया इतना 8 9 6 15 का 5 हासिल बचा 1, 9 1 10 1 11 1 हासिल बचा 1 3 1 4, कितना गया 41 58, कितना 41 58 41 58। सॉल्व करके क्या आया 41 58, इतना मेरा आ गया। ठीक है, इतना मेरा आ गया 41 58। तो चलिए देखते हैं 41 58 है, 41 58 41 58 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए, 34 पढ़िए। थर्टी फोर क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी अभी तुरंत बताया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है। ठीक है, क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या बोला है घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए क्यूब क्या होता है घन का आयतन होता है इक्वल टू 125। तो भुजा ए क्या है, एक भुजा है, भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 का कैसे टूटेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यही होगा ना, यही होगा ना। हाँ, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5, भुजा पता चल गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा,
6 इंटू भुजा, तो क्या हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू ए, तो 6 का 6 लिख दिया, ए बराबर कितना है 5, कितना हो जाएगा 30। समझ में आया बात, समझ में बात आ गई है। 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर है दिक्कत है किसी को नहीं? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन तो अभी बहुत है, मैं अभी मैट्रिक का लगता है कि 20 दिन 25 दिन जो भी टाइम हो उसके लिए क्वेश्चन अभी 100 कितना हो गया, आज 15 क्वेश्चन करवाया ना, 120 135 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बहुत है, ये टेंशन नहीं लीजिए कि हाँ आप क्वेश्चन खत्म नहीं, क्वेश्चन दम भर भर के है। क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लीजिए, हमारे साथ साथ एसएसटी का भी क्लास चल रहा है, उसका भी ऑफिशियल करवाया जा रहा है, ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर आपका साइंस का भी क्लास चल रहा है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।